सब मिल जाने के बाद भी, सब मिल जाने के बाद भी एक तेरा ना मिलना बनेगा मेरी निष्प्राण हथेलियों के खुली रहने की वजह। नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा, लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है बोगनवेलिया। अरे तुम तो पूरी भीग गई बेटा, ऑटो नहीं मिली थी क्या? और आज ये इतनी देर कैसे हो गई? माँ के प्रश्न बारिश की बूंदों जैसी ही थी, धड़ाधड़ एक के बाद एक। पर रति बिना कोई जवाब दिए तेजी से अपने कमरे में चली गई। शावर खोला और खड़ी हो गई नीचे। अब तक जो आंसू जबरदस्ती ठहरे थे निकल पड़े। बाहर हो रही बारिश का शोर अब भी कानों को चीर रहा था। कभी ये बारिश कितनी हसीन हुआ करती थी, आज इसका शोर कानों को चुभता है। इस शोर में समीर की आवाज भी शामिल हो गई, चुभती हुई, जैसे किसी ने खौलता पिघलता लावा उड़ेल दिया हो कानों में। कैसे आज समीर ने रति का हाथ पकड़कर कहा था, आई लव यू रति, मैं प्यार करता हूं तुमसे, मेरी अर्धांगिनी बनोगी। अचंभित नजरों से दो बार देखती रह गई थी वह समीर को। मन किया चीख कर बोल दे, नहीं, मेरा आधा अंग क्या पूरा वजूद ही गिरवी पड़ा है किसी और के पास। मेरे पास केवल हाड़ मांस की देह बची है अपनी, जिसके होने ना होने का मतलब नहीं। जीना है और चले जाना है जब वक्त आए। रति ने अपने हाथों पर साबुन की झाग मल ली। मुझे कोई और नहीं छुएगा, मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूं आदि, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारी मोहब्बत के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्या हुआ रति, बाहर तो आ बेटा। माँ दरवाजा नॉक कर रही थी। आती हूँ माँ। रति के कांपते बोल मुश्किल से फूटे। खाना निकालूं? रति को कमरे के बाहर देखते ही माँ ने पूछा। नहीं माँ, मन नहीं है। तुम्हारी फेवरेट झाग वाली कॉफी बना देती हूँ, अच्छा लगेगा, माँ ने कहा। नहीं माँ, कॉफी नहीं। माँ चाय बनाओगी? आज चाय पीने का मन कर रहा है, अदरक वाली, वो बना दोगी? चाय? माँ ने चौंक कर बेटी को देखा, फिर बना देती हूँ कहकर किचन चली गई। रति ने जैसे ही हाथ में चाय पकड़ी, उसकी खुशबू ने आदित्य के होने का एहसास करा दिया। वो आकर अपने छोटे से बालकनी में बैठ गई। बाहर बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी, पर फिर भी बूंदें छिटक कर रति के गालों को चूमने आ जाती। अर्ध निंद्रा में उगते पिटूनिया के खूबसूरत फूल, रंग बिरंगे नन्हे बल्बों की हल्की रोशनी, बारिश में झूमता उसका प्यारा बोगनवेलिया और उस पर अदरक वाली चाय। सब आदि की पसंद का तो है। कितना सुकून मिलता है यहाँ। आदि को हमेशा से प्रकृति और किताबों से खासा लगाव रहा। वो भी तो उसके इसी शौक पर मरमिटी थी। पर सिर्फ इस पर ही नहीं, उसे तो आदि की हर चीज अच्छी लगती थी। हाँ, शुरुआत उसके बागवानी के शौक से ही हुई। 6 साल बीत गए, पर कुछ यादें अलग ही कलम से लिखी होती है, कभी ना मिटने वाली, अमिट। उसने स्नेह से बोगनवेलिया के पत्तों को सहलाया। उस पर गिरी बूंदें रति की आंखों में उतर आए।
आदि, एक ही जीवन है, कितनी बार मरूं, कहकर उसने अपनी हथेली अपने सीने पर धर दी। पलकें मुंद गई, 2 मोती लुढ़क आए और मन चला गया 6 साल पीछे उसी जगह। उन दिनों उसकी पोस्टिंग समस्तीपुर के पूषा जैसे छोटे से कस्बे में हुई थी। मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। यूं भी उसे अध्यापन कहाँ पसंद था। बस पापा के गुजरने के बाद आर्थिक तंगी ने मजबूरी में पटक दिया इस पेशे में। वो तो कंप्यूटर इंजीनियर बनकर एयर कंडीशन कमरे में बैठकर माउस पर उंगलियां चलाना चाहती थी हमेशा से। स्कूल में छोटे बच्चों की लैब इंस्ट्रक्टर बनकर बोर्डिंग लाइफ नहीं चाहिए था उसे, पर करना पड़ा। शाम में जब अपनी कॉफी लेकर वो हॉस्टल की बालकनी में खड़ी थी, चारों तरफ छोटे बड़े मकान, हर कोने को कमरे बनाने की कवायद, बालकनी, बरामदा या घर के आगे का कैंपस, सब जगह अतिक्रमण। छोटी सी बालकनी, 2 एसी कंप्रेसर का बोझ उठाए। रति ने नाक सिकोड़ी। उफ, कैसे जीते हैं लोग इन घरों में, उसका तो दम घुट जाए। तभी एक जगह जाकर उसकी नजर ठहर गई। 3 मंजिला इमारत थी। कई फ्लैट दिख रहे थे, कबूतर खाने जैसे। पर एक कमरे की बालकनी में नन्हे फूलों, खूबसूरत बेलों की कतारें लगी थी। बहुत सलीके से एक एक कोने को पौधों के लिए बचाया गया था। तरह तरह के गमले, प्लास्टिक के पुराने बॉटल, डब्बे, यहाँ तक कि छोटे छोटे जूट के पौधों पर भी, जूट के थैलों पर भी सुंदर चित्रकारी कर गमलों का रूप दिया गया था। कुछ गमले घर की छतों से लटक रहे थे, फूल पत्तियों से लेकर सब्जियां भी। रति मुस्कुरा उठी। जरूर उस घर की स्त्री को बागवानी का बहुत शौक होगा। पर कई दिन नोटिस करने के बाद भी कोई स्त्री उस बालकनी में दिखी नहीं। अलबत्ता एक पुरुष दिखता था, कभी मिट्टी उलट पुलट करते हुए, कभी पानी डालते हुए, पौधों को प्यार से सहलाते हुए और कभी उन्हें गले लगाते हुए। तो क्या इनकी मेहनत है इसमें? रति को आश्चर्य होता। अब हर शाम कॉफी और सामने की बालकनी का नजारा रूटीन का हिस्सा हो गया। पर वो पुरुष भी अजीब ही था। काम करते हुए दाएं बाएं का होश नहीं। कौन देख रहा, क्यों देख रहा, कोई मतलब नहीं, अपनी ही धुन में लगा। उसे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि जाने अनजाने वो रति की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। एक दिन वही शख्स रति के स्कूल के पास ही बड़ी नर्सरी में दिख गया। रति को एक बोगनवेलिया का पौधा लेना था। रति ने देखा, सर झुकाए वो इंडोर प्लांट्स पसंद करने में उलझा था। हर पौधे को ऐसे परख रहा था जैसे कोई जौहरी सोना खरीद रहा हो। भैया, मुझे एक बोगनवेलिया चाहिए। रति ने जैसे ही नर्सरी वाले को कहा, उसने एक कोने की ओर इशारा कर दिया। उधर है, आप पसंद से ले लीजिए मैडम। रति ने एक सीधा खड़ा पौधा उठाया और जैसे ही उठने लगी, पीछे से आवाज आई, ये ना लें, इसकी कोई डाली नहीं, ये लीजिए, इसकी कई डालियां हैं, मतलब कई संभावनाएं। ये शर्तिया आगे चलकर एक घना पौधा बनेगा। रति पलटी, सामने वही था बालकनी वाला। पौधा कोई भी हो, अगर खाद पानी भरपूर दूंगी तो बढ़ेगा ही, रति ने कॉन्फिडेंस से कहा और अपनी पसंद के पौधे को लेकर उठने लगी। भरपूर पानी फिर तो गई बेचारी बोगनवेलिया। इसे ज्यादा वाटरिंग की जरूरत नहीं होती, मैं कह रहा हूँ। आप मेरी वाली बोगनवेलिया ले जाओ, अच्छा रहेगा। की आपकी मर्जी, कहकर उसने अपने हाथ में रखा बोगनवेलिया नीचे रख दिया और जाने के लिए पलटा। ये सही कह रहे हैं मैडम, इस पौधे में छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई है, ग्रोथ सही है, यही लीजिए, नर्सरी वाले ने कहा। रति ने पैसे दिए और निकलने लगी। मैं भी घर ही जा रहा था, आपको छोड़ दूं? उसने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ? रति के पूछने पर उसने मुस्कुराकर आसमान देखा और कहा,
स्कूल के हॉस्टल में जिसकी बालकनी का दरवाजा मेरी बालकनी से 1 फ्लोर ऊपर खुलता है, राइट। रति को तेज हंसी आई और हल्की झेप भी हुई। इसका मतलब वहां से पक्का देखते होंगे, पता नहीं क्या सोच कर रखा होगा उसके बारे में। ठीक है, छोड़ दीजिए। बिना कुछ पूछे रति चुपचाप से पीछे बैठ गई। रास्ते में हल्की बातचीत हुई जिसमें दोनों ने एक दूसरे के नाम जाने, आदित्य, रति, नाम का आदान प्रदान। हाँ, बेस्ट पार्ट ये रहा कि बंदा अकेला यानी अनमैरिड है, पेशे से पत्रकार, मतलब गुंजाइश थी कुछ। उस दिन से दिनचर्या थोड़ी सी बदली थी रति की। अब शाम की कॉफी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता और उस दिन की शाम खुशनुमा होती जब आदित्य दिख जाता। हफ्ते की 3-4 शामें खूबसूरत हो ही जाती थी। एक सुबह रति जैसे ही हॉस्टल के बाहर निकली, सामने उसे खड़ा पाया। बाहर जा रहा हूँ, करीब 10-12 दिन लगेंगे, सोचा। बोलते बोलते वो चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया वो उससे क्या कहे। उसे शायद लगा रति कहीं ये ना पूछ ले कि मुझे क्यों बता रहे हो ये सब आप, मुझे क्या मतलब, कहीं जाओ या ना जाओ। पर ज्यों ही उसने ओह कहा, आदित्य का चेहरा खिल गया। उसने झट से एक कागज रति के हाथ में थमा दिया और बाय, देर हो रही है कहकर चला गया। वो देखती रह गई। कागज पर एक फोन नंबर लिखा था और नीचे मिस यू। नंबर उसने अपने फोन में सेव किया और कागज को डस्टबिन में डालने लगी। तभी मिस यू लिखे शब्दों ने हाथ रोक दिया। उसने मुस्कुराते हुए पर्स के हवाले किया वो कागज और शाम में फ्री होकर नंबर मिलाया। हेलो, आवाज आदित्य की ही थी। पहली बार फोन पर दोनों की बातें हुई। खास ना होकर भी बहुत ज्यादा खास थी। अब जिंदगी और प्यारी हो गई। उसकी रोज बातें होती। जब तक वो लौटा तब तक वो आदित्य से रति का आदी बन चुका था। अब पूसा जैसे छोटे शहर में रति का मन रमने लगा। वे मिल ही लेते थे जब मुमकिन होता। जगह होता गंगा का किनारा, एकांत और सुकून। नदी का किनारा, छोटी छोटी सीढ़ियां, पर आदि को सीढ़ियों पर बैठना कभी अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा से पानी में उतरना चाहता था। पानी में पैर डालकर किनारे बैठना उसे भाता। वह घंटों रति का हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करता। जब उसके पैर रति के पैर से टकराते तो यूं लगता मानो पानी में जल तरन बच रहे हो। अनमोल होते थे वो पल। क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली थी। सारे बच्चे छुट्टियों में अपने घर जाने वाले थे। रति को भी अपने घर जाना था, पर आदि के बिना 15 दिन काटना, उफ, सोच कर ही सिहर जाती। कल जा रही हो, याद करोगी मुझे? रति से आदि ने पूछा। रति ने कहा, मैं तो करूंगी, तुम करोगे? मत पूछो कहकर आदि ने उदासी भरी नजरों से रति को देखा और उसे सीने से लगा लिया। विरह का दर्द आंखों से उतरकर अधरों तक पहुंच गया। रति के अधरों पर मोती छलक गए जिसे आदि ने अपने होठों से चुन लिया। देखो रति, तुम्हारे सूखे होठों पर मैंने अपनी प्रेम की बारिश कर दी। कितने आर्द्र हो गए। अब ये नमी तब तक रहेगी जब तक तुम मुझसे दूर रहोगी, पर जल्दी आना। ये तो भीग गए तुम्हारी प्रेम की बारिश में, लेकिन मेरी बोगनवेलिया बेचारी का क्या? पता नहीं कोई मेरे पीछे उसका ध्यान रखेगा भी या नहीं। कम ही सही, पर पानी तो जरूरी है। सारे बच्चे भी जा रहे हैं। हॉस्टल के गार्ड को बोल तो दी हूँ, क्या पता पानी डाले या ना डाले। रति को अपने प्रिय पौधे की चिंता हो रही थी। बस इतनी सी बात, तुम टेंशन ना लो, मैं ध्यान रखूंगा उसका। जैसे छोड़ कर जा रही हो वैसे ही पाओगी, ये वादा है। रति ने प्यार से उसे देखा और फिर से अपने नर्म अधरों को आदि से मिला दिए। आदि सूखता चला गया रति के अंतर मन में छिपे हर दर्द, हर तकलीफ को। उस दिन उनके प्रेम के धागे का रंग इतना पक्का हो गया कि इस रंग का उधरना अब नामुमकिन था। दोनों पूरी तरह एक हो गए। रति चली गई,
अपना घर, अपने शहर, अपनी माँ के पास। पर मन अटका रहा उसी छोटे से शहर में। 3 दिन बाद लौटने की ट्रेन थी। रति को खुशी थी लौटने की, पर तभी एक सुबह माँ सीढ़ियों से गिर पड़ी। पैर में फ्रैक्चर, प्लास्टर चढ़ाया गया और रति को अतिरिक्त छुट्टियां लेनी पड़ी। इस बीच आदि के फोन आते रहे, उसे हिम्मत मिलती। फिर जाने क्या हुआ, अचानक से उसके फोन आने बंद हो गए। जब भी वो नंबर मिलाती, मोबाइल स्विच ऑफ मिलता। जैसे तैसे करके उसने 1 महीने काटे। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया, रति सोचती, फिर दिलासा देती खुद को। वापस लौटी। कमरा खोलते ही भाग कर बालकनी पहुंची। एक अजीब सा सन्नाटा था। जिस बालकनी में फूलों की रौनक रहती थी, आज मुरझाए पौधे, सूखे पत्ते, वीरान, उदास, उजरा सा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दिनों से वहां नहीं आया। क्या ये उदासी रति को ही दिख रही थी या सच में ऐसा था? दूसरे दिन भी आदि नहीं दिखा एक भी बार। रति को समझ नहीं आया क्या करें, जाएं या नहीं। इतने दिनों का पेंडिंग काम, दिन में वह उन्हीं में व्यस्त रही, पर मन कहीं और ही उलझा रहा। उसने सोच लिया था आज लौटते वक्त वो जाएगी आदि का पता लगाने। कहाँ है, क्यों इग्नोर कर रहा उसे, कहीं घर तो नहीं बदल लिया। सवाल बहुत थे जिनके जवाब जानने जरूरी थे। शाम हुई। रति आदि के फ्लैट के नीचे खड़ी उधेर बुन में थी, जाऊं कि नहीं। तभी उस फ्लैट की लैंडलेडी, जिसे आदि आंटी कहता था, आती दिखी। रति को खड़ी देख ठिठक गई। तुम रति हो ना, स्कूल वाली? जी आंटी, आप मुझे जानती हैं? हाँ, आदि ने बताया था। अच्छा, वैसे कहाँ है वो? रति ने उसके फ्लैट की ओर देखते हुए कहा। आंटी ने एक पल रति को गौर से देखा, फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। चला गया वो अब इस दुनिया को छोड़कर। रति के कानों में बिजली सी चमकी। क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह से कैसे जा सकता है वो? बेटा, समझ सकती हूँ मैं तुम्हारी तकलीफ, पर क्या किया जा सकता है? भला लड़का था। ईश्वर को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, शायद इसलिए। पर आंटी ऐसे कैसे? बिलख पड़ी रति। नौकरी ही ऐसी थी बेटा, खतरों वाली। पत्रकार ठहरा, 100 तरह के दुश्मन, ऊपर से गलत बर्दाश्त नहीं होता था उसको। ज्यादा तो नहीं पता मुझे, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। 1-2 बार फोन पर किसी से चिल्लाकर बात करते सुना था। कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, 2 दिन का बोलकर, पर लौटा ही नहीं। पुलिस आई थी घर पर। उन्होंने बताया किसी ने देर रात गोली मार दी, बॉडी को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया था। बोलते बोलते रुलाई फूट पड़ी उनकी। बुद्ध सी रति सुनती रही, कान जैसे सुन, पैर कांप रहे थे। वहीं बैठ गई। आंटी संभाल कर हॉस्टल पहुंचा गई। जीवन जैसे ठहर गया। जो शहर किसी के होने से गुलजार लगता, अब काटने को दौड़ता। कैसे रहती रति आदि के बगैर उसके शहर? उसने जॉब से रिजाइन दिया और वापस लौटने का फैसला किया। जाने वाले दिन ज्यों ही वो हॉस्टल के गेट से बाहर निकली, आंटी सामने से आती दिखी। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारी एक चीज मेरे पास रह गई है, आंटी ने कहा और जोर से किसी को बुलाया। जल्दी आओ। देखा तो एक आदमी हाथों में एक गमला संभाले तेज तेज कदमों से आ रहा था। गमले में थी रति की बोगनवेलिया। दिल धक से रह गया। आंटी कहने लगी, आदि जब भी बाहर जाता मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंप कर जाता। कहता कि मैडम जी से वादा किया है, इसे सूखने नहीं दूंगा, आप ध्यान रखना मेरे पीछे इसका। इसलिए बेटा इसे छोटे पॉट में डाल दिया है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी ले जाने में। वहां लगा देना अच्छे से, सूखने मत देना।
रति ने गमला हाथों में थाम लिया। इसकी मिट्टी की सौंधी खुशबू में आदि के प्यार की खुशबू भी मिली थी। तभी पानी के तेज छींटे रति के चेहरे पर पड़े, जिसने ला दिया उसे वापस उसके वर्तमान में। रति बुदबुदाई, रास्ते में जो मिला था वो तो खुद को मेरे पास छोड़कर चला गया। अब कहाँ से जगह बनाऊं किसी और के लिए। उसकी नजरें बोगनवेलिया पर पड़ी, जो बारिश के थपेड़े खाकर भी झूम रही थी। रति भी आदि के प्यार की कश्ती बना झेल लेगी हर थपेड़े, उसे किसी की जरूरत नहीं। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से मेरी ही लिखी कहानी बोगनवेलिया। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।